गुड़हल के पौधे में कलियां यदि इस तरीके से सूख रही हैं, यदि ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है या पत्तियां मुड़ी हुई रहती हैं या फिर गुच्छों में फूल नहीं खिल रहे हैं, तो आज के वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन बताने वाली हूं जो 100% कारगर है। इसका इस्तेमाल करके देखें और अपने किचन से रखी हुई इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। अलग से आपको कुछ खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सब के किचन में अवेलेबल है। अक्सर गुड़हल के लिए मैंने देखा है कि बाहर से आपको खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो किचन वेस्ट या किचन से जो चीज़ें निकलती हैं जो या फिर जो हमारे घरों में उपलब्ध हैं, वो चीज़ें ही गुड़हल के छोटे छोटे कंटेनर में हज़ारों फूल लेने के लिए काफ़ी हैं। गुड़हल के पौधे पर 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही कॉमन है। एक तो पत्तियों का मुड़ना और दूसरा कलियों का झड़ के गिरना। कलियां खिले बिना ही झड़ने लगती हैं या फिर गुड़हल पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक पौधा सूखने लगता है। आप लोगों की क्वेरी अक्सर ये होती है कि पत्तियां मुड़ रही हैं, क्या करें, कलियां नहीं बन रही हैं तो कौन सा खाद दें। गुड़हल के लिए आपको कुछ बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये आपके पौधे पर सबसे पहले चींटियों को आने से रोकेगा। यदि आपके पौधे पर चींटियां कम आएंगी तो या नहीं आएंगी तो मिलीबग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि फफूंदी फंगस की कोई प्रॉब्लम है, जैसा अभी मैंने वीडियो में आपको दिखाया, तो उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सकता है। यदि कलियां बिना खिले इस तरीके से झड़ रही हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में बताने के लिए कोशिश किया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों की नहीं ले पाई हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बना दूँगी। देखिए, गुड़हल 2 तरीके के हैं, एक तो देसी वाले जो अब खिलना शुरू होंगे और एक हाइब्रिड। मैं जो दिखा रही हूँ ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड गुड़हल को बचा कर रखना अभी गर्मियों में बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसा कह रहे थे कि क्या गर्मियों में हाइब्रिड की फ्लावरिंग नहीं होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हाइब्रिड में सालों भर फ्लावरिंग होती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कम या ज़्यादा कलियां बने, तो देसी गुड़हल में तब तक सैकड़ों कलियां बनने लगती हैं। तो गुड़हल के पौधे पर कभी भी फ्लावरिंग रुकती नहीं है, सालों भर फ्लावरिंग चलती रहती है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि गुड़हल को कौन सा खाद दिया जाए। देखिए, यह है नींबू, सभी के घरों में उपलब्ध है और नींबू का रस निकालने के बाद हम इसके छिलके को फेंक देते हैं। लेकिन आपको पता है आपके पौधे को एसिडिक बनाने में, चींटियों या फंगस से फ्री रखने में ये कितना मदद करेगा। और दूसरी चीज़ है बेकिंग सोडा, जिसे कुकिंग सोडा भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी शायद आपको समझने में कि बेकिंग पाउडर लेना है या बेकिंग सोडा लेना है। देखिए, बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। यदि आप बेकिंग पाउडर डालेंगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। बेकिंग सोडा मैंने ½ टीस्पून लिया है अपने 2 गमले के लिए, तो इसकी मात्रा को ज़्यादा नहीं करना है। 1 चम्मच आप भर के लेंगे यदि 4 बड़े कंटेनर के लिए ले रहे हैं। मैंने छोटा टीस्पून लिया है और इसमें सिर्फ 2 से 3 बूंदें नींबू की डालनी है। जैसे ही आप डालोगे देखो इस तरीके का रिएक्शन होगा जो आपको दिख रहा है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं पहले तो ये बता देती हूँ। देखिए, इंसेक्ट्स को ये कंट्रोल करता है, पौधों के फंगस को, रोगों को ठीक करता है, पौधों को साफ रखता है और जिनके पौधे में बहुत सारे वीड्स निकल आते हैं उनसे भी ये रक्षा करता है। वीड्स नहीं निकलते हैं, पौधों में जो खिलने की संख्या है वो बढ़ा देता है और एक बहुत ही गुड फर्टिलाइज़र है ये। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आंट्स को किल करता है, यानी चींटियों को मारता है। आपको पता है आपके गुड़हल में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो चींटियों की वजह से होती हैं। चींटियां आती हैं, उसके बाद वो मिलीबग्स वहाँ से पनपते हैं, फिर फंगस आती है, फिर बहुत सारे स्लग्स वगैरह आते हैं। तो गुड़हल को यदि आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लें और फंगस फ्री रखें तो ये वाला नुस्खा आपको 15 दिनों में एक बार अपनाना है। देखिए, इतना लेकर के मैंने 1 लीटर पानी में इसे डाला। आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। मैं स्प्रे सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी फ्लावरिंग हो रही है और यदि कलियाँ छोटी छोटी होती तो मैं ज़रूर स्प्रे करती। आपके यहाँ कलियाँ नहीं बन रही हैं तो आप स्प्रे कीजिए, बचे हुए पानी को जड़ों में डाल दीजिए और यदि फूल खिल गए हैं तो सिर्फ जड़ों में डालिए। देखिए, इनका घुलना ज़रूरी है। आप 2-3 मिनट का वेट करेंगे तो ये ईजिली सॉल्युबल है, बहुत जल्दी पानी में ये डिल्यूट हो जाता है और इसके बाद आप इसे किसी भी कंटेनर में भरिए और अपने गमले में डालिए। अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ। नींबू की जो ड्रॉप्स हैं, जो रस है, वो 3-4
से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5-6 ड्रॉप्स भी ले सकते हैं यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये जो बेकिंग सोडा है इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है और गार्डनिंग में इसके बहुत सारे महत्व हैं। यदि आप चाहें तो कहीं भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पौधे पर बिल्कुल फ्लावरिंग हो ही नहीं रही है और आपने सारे खाद डाल लिए, तो अब आप केमिकल खाद डालना बंद कीजिए। 3-4 स्टेप्स हैं वो पहले फॉलो कीजिए। देखिए, गमले की पहले आप गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने से सबसे पहले ये होगा कि जो भी आप खाद दे रहे हैं वो रूट्स तक पहुंचेगा और इस तरीके से ये जो कलियां झड़ जाती हैं बिना खिले हुए, ये वाली प्रॉब्लम सबसे पहले आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो गुड़ाई यानी टाइलिंग आपको हर एक 15 दिनों पे करना है। अब आप क्या करेंगे, जो मिश्रण हमने बनाया है, जो मिक्सचर बेकिंग सोडा और लेमन का बनाया है, इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डाल के 3-4 घंटे तक छोड़ देंगे और फिर उसे छानेंगे चाय पत्ती को और बहुत अच्छे से पौधे पर स्प्रे कर देंगे। जो चीज़ें बच गई हैं, जो सब्सटेंस मान लीजिए चाय पत्ती बच गया है, वो उसको वापस गमले में डाल दीजिए। 1 चम्मच चाय पत्ती डालना है 2 गमले के लिए। चाय पत्ती जो होता है वो एक तो नाइट्रोजन का स्रोत है, दूसरा पीएच मान को मेंटेन करता है। जैसे गुड़हल के पौधे को खिलने के लिए यदि 6 to 7 तक पीएच मान होना चाहिए, तो आपके गमले की मिट्टी का पीएच मान वो मेंटेन करेगा। लेकिन जैसा कि हम सब ने सुन रखा है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा नहीं देना है, आपको 15 डेज़ पर 1 चम्मच ही देना है। भले ही ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन एक्सेस नहीं करना है। ये जो खाद है ये आपके गुड़हल पर मल्टीपल तरीके से फ़ायदा करेगा। पत्तियों को लश ग्रीन करने में, बहुत सारे फ्लावरिंग को लेने में और फंगस फ्री करने में मदद करेगा। यदि आपको ये जानना है कि मार्च अप्रैल में कौन से पौधे की कटिंग लगा सकते हैं, कौन से पौधे छोटे कंटेनर में लगाना है, कौन से पौधे बड़े कंटेनर में लगाना है, तो इसके लिए आप मेरे प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इन पौधों से रिलेटेड वास्तु के क्या नियम हैं, इसके लिए आप एवरग्रीन वास्तु टिप्स पर विजिट कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, इस तरीके से यदि आपने सीड्स वगैरह लगा रखे हैं, उन पर भी इसका आप छिड़काव 15 दिनों पर करेंगे। स्प्रे करके पानी दीजिए, रिज़ल्ट आपको 100% देखने को मिलेगा। ये जो बेकिंग सोडा और लेमन का जो मैं आपको मिक्सचर बता रही हूँ, ये यदि बेकिंग सोडा ना यूज़ करके सिर्फ लेमन यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं।